अब हम देखते हैं टेंसेस के पैसिव वॉइसेस। पहले मैं आपको बता रहा हूं प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। ये हम सीक्वेंस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस सीक्वेंस हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो देखिए यहां पर मैंने आपको लिख लिया प्रेजेंट सिंपल, देन पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉमन क्या आएगा। इन तीनों में हमने कॉमन ऑब्जेक्ट शुरू में आगे आएगा। फिर हमने यहां पर बात किया इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन आ रही है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉमन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट हैपेंस हियर? वी आर यूजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज कॉमन। फाइन। अब हम और आगे की यदि हम बात करें तो हम यहां और आगे बात करते हैं। तो व्हाट इज अनदर कॉमन? अनदर कॉमन थिंग इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, एंड देन नेक्स्ट कॉमन इज बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस सब्जेक्ट आई हैव रिटन हियर बाय प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए पहले अगर हम कॉमन देख लेते हैं तो हमें चीजें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। कॉमन यहां पर सब जगह ऑब्जेक्ट आएगा, कॉमन यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कॉमन यहां पर बाय प्लस सब्जेक्ट आएगा। अब मैं पहला टेंस लेता हूं, बहुत ध्यान से देखते चलिएगा। पहला टेंस, अब हम इन तीनों को समझने के लिए मैंने आपको केवल समझने के लिए बताया कि हम इनमें हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की ले रहे हैं। जब अगला टेंस क्या मान के चलते हो, मान लीजिए कॉन्टिन्यूअस, तो हमने यहां पर क्या किया, इस कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले ली। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल, देन वी यूज ऑब्जेक्ट, then we use is am are, V3 plus by plus subject, plus by plus subject. So let us see some sentences. मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूं, लेकिन आप याद रखिए आपको और भी कई सारे सेंटेंसेस आपके घर पे करना है। आपको रेफरेंस बुक ग्रामर की ले लीजिए, उस ग्रामर की रेफरेंस बुक में से आप जितना अच्छा करके चलेंगे, आप जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ही आपको अच्छा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाते चलिए। अब देखिए, अब मैं आपको आगे बताता हूं प्रेजेंट सिंपल। पहले हम ऑब्जेक्ट का हम यूज करेंगे आगे, देन यूज इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होगा, यदि सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और आई के साथ एन का हम यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमें बनाना है तो हम इनमें नॉट लगा देंगे नेगेटिव्स में, और यदि इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक होंगे तो हम क्या करेंगे, इज एम आर को आगे ले आएंगे। आप सभी लोग जानते हैं प्रश्नवाचक बनाते समय, इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के बिगिनिंग में करते हैं। चलिए यहां पर मैं आपको कुछ सेंटेंस बता देता हूं। पहले देखिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस के बोले। एक्टिव वॉइस का फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। मैं आपको यहां लिखकर और बताता हूं जिससे आपको क्लियर होगा। दैट इज आई प्ले क्रिकेट। अब आप देखिए आप सबको यहां पर मालूम है ये जो आई है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, प्ले यहां पर क्या है, वर्ब है, और क्रिकेट यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्योंकि यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आ रहा है, इट इज एक्टिव वॉइस, राइट। अब हमें इसका पैसिव बनाना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, क्रिकेट। हमने कहा क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। हाँ, आपको एक और बात याद रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, ही का बाय हिम हो जाएगा, शी का बाय हर हो जाएगा, वी का बाय अस हो जाएगा, और दे का कुछ स्पेशल कंडीशन में जब हम यूज करते हैं तो बाय देयर होगा।
बाकी इट का इट ही रहता है, बाकी सेंटेंसेस एज यूजुअल रहते हैं। तो हमने इसका बनाया आई प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, तो क्रिकेट सिंगुलर है। चलिए दूसरा सेंटेंस हमने देखा शी कुक्स राइस, शी कुक्स राइस, राइस इज कुक्ड बाय हर, राइस इज कुक्ड बाय हर, शी था हर हो गया। थर्ड सेंटेंस देखिए वी विन द मैचेस, वी विन द मैचेस। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, यदि हम बात करें कि यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है मैचेस, मैचेस आर वन बाय अस। यदि सब्जेक्ट वी है तो बाय अस, मैचेस आर वन बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। अब यदि निगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, निगेटिव में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट सिंपल में, तो डू और डज बन जाएंगे, इज हमारा आ जाएगा। जो एक सेंटेंस है आई डोंट लाइक टी, आई डू नॉट लाइक टी, टी इज ऑब्जेक्ट, टी इज because it is singular, tea is not liked by me, tea is not liked by me। एक और सेंटेंस है कि he doesn't operate the computers, the computer isn't operated by him, computer isn't operated by him। अब मान लीजिए यहां पर इंटरोगेटिव हो, मीन्स प्रश्नवाचक हो, तो हम प्रश्नवाचक में क्या करेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं इज हमारा आ जाएंगे, ऐसे ही वहां पर डू डज आ जाएंगे एक्टिव में, जैसे कि डू यू ब्रिंग फ्लावर्स, क्वेश्चन मार्क, डू यू ब्रिंग फ्लावर्स, तो फ्लावर्स को हम आगे लाए आर, क्यों, क्योंकि प्लूरल है, आर फ्लावर्स ब्रॉट बाय यू, आर फ्लावर्स ब्रॉट बाय यू, तो वहां पर हमने क्या किया, आर को हम आगे ले आए। एक और सेंटेंस का देखिए डज एनीबडी हेल्प टू यू, डज एनीबडी हेल्प टू यू, आर यू हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, आर यू हेल्प्ड बाय एनीबडी। अब यहां बाय एनीबडी नहीं लगाएंगे, आर यू हेल्प्ड, क्योंकि क्यों नहीं लगाया एनीबडी, क्योंकि एनीबडी समबडी है ना, ये जब भी होते हैं तो तब हम इनका यूज नहीं करते हैं, मेक श्योर परफेक्ट। समझ में आया? अब हम आते हैं दूसरे टेंस में। हमारा दूसरा टेंस है पास्ट सिंपल, ठीक है। तो जब हम पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पास्ट सिंपल के पैसिव वॉइस बनाने से हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हम पहले लाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हम एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, तो एक टेंस आगे की हेल्पिंग वर्ब मींस वाज वर्ब, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पर वाज वर्ब ले आया हूं, तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, एज यूजुअल कॉमन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3, नेक्स्ट कॉमन क्या है, बाय प्लस सब्जेक्ट। अब आपको टेंस क्यों पढ़ने, इसके पहले जैसे मैंने आपको बताया, टेंस आपको इसलिए पढ़नी है क्योंकि यदि आपके टेंसेस होंगे तभी आप इनको कर पाएंगे, उन्हें आपको पहचानना पड़ेगा। तो अब यहां देखिए एक्टिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं। इसी को मैंने कह दिया आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। अब यहां पर आप देखोगे तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, वॉज प्लेड बाय मी, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी। अब देखिए यदि मैं इसका दूसरा सेंटेंस बोलूं, तो दूसरा सेंटेंस है यू गिफ्टेड मी द गिफ्ट्स, यू गिफ्टेड मी द गिफ्ट्स, ऑब्जेक्ट है द गिफ्ट्स were gifted by you, the gifts were gifted by you।
अब यदि ऐसे इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तो हम डिड जो आ रहा है उस डिड को हटा देंगे और वॉज वर्ब का यूज कर लेंगे। देखिए किस प्रकार से, आई डिड नॉट टीच ग्रामर, ग्रामर वॉज नॉट, टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट बाय मी, ग्रामर was not taught by me. ओके, अब मैंने और आपको कहा did राम read the रामायण, तो was the रामायण read by राम, क्योंकि read read है ना, याद रखिएगा आपको वर्ब की तीनों फॉर्म में अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि जो वर्ब की तीनों फॉर्म है वो आपको यहाँ पर बहुत हेल्प करेगी, है ना, याद रखिएगा। अब देखिए एक और हमने इसका बना दिया, डिड एनीथिंग कम, इसका नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर कम आ गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है जी कम, गो, जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इनके हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं।